वेलकम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल गार्डन डायरीज बाय अहमद फरीद। आज का जो हमारा प्लांट है ना, ये एक बहुत ज़बरदस्त पौधा है। ये देखिए, इसको कहते हैं वैंडरिंग जू। और वैंडरिंग जू के अलावा इसको इंच प्लांट भी कहते हैं। और इंच प्लांट कहने की एक मेन रीज़न ये है कि इसका लीफ जो है वो एक एक इंच के फासले के ऊपर जो है वो इस एक एक तरह से एक एक इसका लीफ होता है। पत्ते जो हैं इसके वो इस तरीके से वेरीगेटेड होते हैं। बैक साइड से ये पर्पल होते हैं, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। और फ्रंट से जो है वो ये इनके अंदर वेरिएशन होती है, जिसमें ये ग्रीन कलर भी है और वाइट कलर भी है। तो बहुत खूबसूरत पौधा है और बहुत ज़्यादा जो है वो ये आप समझ लें कि बड़ा रेजिलिएंट पौधा है। इंडोर में भी चल जाता है, लेकिन इंडोर में इसको ब्राइट लाइट चाहिए। तो ऐसे एरियाज़ में ख़ास तौर पे जहाँ पे जैसे आपके गैराज वगैरह या पोर्च या गैलरी या कोई भी ऐसा एरिया पैशो वगैरह जहाँ के ऊपर आप समझते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती लेकिन ब्राइट लाइट आती है, तो ये बहुत सक्सेसफुली वहाँ पे चल सकता है। और अगर आपने इसे बाहर लगाना है तो बाहर जो है, अगर आप इसे फुल धूप में रखेंगे तो फुल धूप में ये होता है कि फिर ये फुल सन के अंदर जो है ना, इसका जो कलर है उसका ये अपना कलर चेंज करता है और ये ग्रीनिश टोन में चला जाता है। और जब आप इसे छाँव में रखते हैं तो फिर ये वेरीगेटेड हो जाता है। तो आपके जो लॉन के अंदर ऐसा कोई एरिया जहाँ पे दरख्त है और दरख्त के नीचे बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें घास नहीं उगती, तो ऐसे एरिया को कवर करने के लिए या कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे आप समझते हैं कि ये मैं कोई पौधे लगाता हूँ, कोई पौधे जो हैं वो वहाँ पे उस तरह से चल नहीं पाते, तो उस एरिया को कवर करने के लिए, ग्राउंड कवर के लिए भी ये बहुत अच्छा पौधा है, जो कि पानी की कमी बेशी भी बर्दाश्त करता है और बहुत ईजी केयर प्लांट है। और इसको जो है, इसके साथ जो है वो बहुत आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयर की ज़रूरत नहीं होती। कटिंग के साथ इसको बहुत आसानी से और बड़े आराम से इसको ग्रो किया जा सकता है। तो ये देखिए, जैसे ये इसकी एक कटिंग है ये वाली, तो इसको इसी तरीके से हम काट के इसके ये दोनों लीफ उतार के तो इसे हम जो है वो इसके अंदर दबा दें तो ये चलना शुरू हो जाता है। और ये पौधा जो है इसको मैंने इसी तरीके से उगाया था। बड़े गमले में भी एक ये लगा हुआ है और वहाँ पे भी ये पड़ा हुआ है और 3 साल से तकरीबन पड़ा है। दो चार कटिंग्स लगाई थी, वहीं से ये फैला है। बड़ी तेज़ी से फैलता है और बड़ा खूबसूरत पौधा है। पानी में भी ये ग्रो करता है, पानी में भी ये चल जाता है, लेकिन पानी में जो है वो इसकी जो सक्सेस है वो कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। अपनी जान बचा लेता है और चलता रहता है, जड़ें भी निकालता है, कुछ नए पत्ते भी निकाल लेता है। लेकिन अगर आप कहें कि पानी में कि बहुत ज़्यादा कामयाब है जैसे मनी प्लांट वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा कामयाब पानी में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे लगा सकते हैं। तो अभी आज का जो हमारा प्लान है वो हमारा ये प्लान है कि हमने इसे एक हैंगिंग बास्केट जो है वो इसके अंदर लगाना है। तो इसके पॉटिंग मिक्स और बाकी चीज़ों के हवाले से जो है वो थोड़ी सी डिटेल्स जो हैं वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं कि इसको हमने किस तरीके से लगाना है। ये इसकी जो कटिंग्स थी इनको हमने आपस में इस तरीके से ट्विस्ट करके, ये मैंने देखें ये नीचे जो है ना, मैंने इनको ट्विस्ट करके लगाया था ताकि जब ये फैले तो ये जो है ना वो एक ऐसे रोल फॉर्म के अंदर फैले। लेकिन जब ये इसने अपनी ग्रोथ शुरू की है तो फिर ये अब एक साइड के ऊपर ये देखें इस तरीके से ये पूरा एक हैंगिंग जो है ना ये बन गया। और ये इसी तरीके से जब आप इसे किसी हैंगिंग पॉट के अंदर लगाते हैं, हैंगिंग बास्केट के अंदर हम लगाएंगे तो ये चारों तरफ उसके फैलेगा और नीचे की तरफ इसकी जो ब्रांचेज़ हैं बड़ी बड़ी वो लटकना शुरू हो जाएंगी। तो इसके जो पॉटिंग मिक्स है उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये मेरे पास थोड़ी सी गार्डन सॉइल है और बाकी जो है वो इसके अंदर हमने कंपोस्ट डालनी है। तो कंपोस्ट भी डाल सकते हैं आप, थोड़ी सी अगर आपके पास ऐश पड़ी है, वो डैश पड़ी है, तो वो डैश भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये बहुत पसंद करता है और इनके साथ जो है ना ये बहुत अच्छे तरीके से थ्राइव करता है। तो ये जो पत्तों की बनी हुई खाद है बेसिकली जो मेरे हाथ में है, और इसकी जो मिकदार है वो हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हमने इसके अंदर हमने ऐड करनी है मट्टी के अंदर। थोड़ी गार्डन सॉइल और बाकी सारी जो है ना वो हमने इसके अंदर कंपोस्ट ऐड करनी है और इसी कंपोस्ट के अंदर हमने इसको लगाना है ताकि ये जो है ना ये तेज़ी से फैले और तेज़ी से ग्रो करे। अभी आप देख रहे हैं इसको हमने सिंपल गार्डन सॉइल जो है ना उसके अंदर मैंने इसको उगाया था ताकि ये एक दफ़ा उग जाए अच्छे तरीके से और फिर उसके बाद जो है ना ये आगे चले। तो इसमें थोड़ी सी कंपोस्ट मिक्स की थी, इसकी जो प्रीवियस मट्टी है उसके अंदर, इसके अंदर थोड़ी सी कंपोस्ट मिक्स की थी। तो इसके बावजूद भी ये देखें इसकी हेल्थ जो है वो कितनी अच्छी है और उसके पत्ते जो है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो इसको अभी हम जब इसके अंदर लगाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद जो है ना ये इस पॉट के अंदर इसको अच्छे तरीके से भर लेगा और बड़े अच्छे तरीके से जो है ना बड़े बड़े लीव्स के साथ ये ग्रो करना शुरू कर देगा। तो अभी इसकी रिपोर्टिंग जो है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ और इसकी कटिंग जो है उसको लगाने के हवाले से जो है ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा इजी केयर प्लांट है और ख़ास तौर पे जो बिगिनर गार्डनर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा प्लांट है क्योंकि पानी की थोड़ी बहुत जो कमी बेशी है उसको भी ये बर्दाश्त करता है। इसके जो पत्ते हैं वो थोड़े थिक होते हैं और ये पानी अपने अंदर स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं और अगर इसकी वजह से इसके पानी की थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाए
तो ये उसको बर्दाश्त करता है। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग इसको ना करें, क्योंकि ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो उसके साथ जो है ना वो आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद फिर इसके पत्ते जो हैं वो नीचे से वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्लांटर को जो है वो भी हम इस तरीके से इसके अंदर ये थोड़ी सी सॉइल जो है जो हमने मिक्स की थी अभी इसको हम इसके अंदर डालते हैं इस तरह से, और इसके अंदर हम थोड़ी सी ये स्पेस क्रिएट कर लेते हैं और इसको जो है वो हम एहतियात के साथ जो है ताकि ये टूटे नहीं, इसको इस तरह एहतियात से ना इसकी ये जो ब्रांचेज़ है ना इनका लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से ना इसकी ब्रांचेज़ जो है वो इसके अंदर इस तरह के फोल्ड होते हैं कि इसके टूटने का जो ख़तरा है ना वो ज़्यादा रहता है। तो अभी इस तरीके से जो है वो हमने इसे इस पॉट के अंदर से आराम से जो है वो हल्का हल्का टैप करके ना इस तरीके से और थोड़ा सा प्रेस करके तो हमने इसको एहतियात के साथ निकालना है ताकि इसकी जो रूट्स हैं ना वो डैमेज ना हो जाए और इसका जो नीचे प्लांट है वो भी किसी तरह से वो हमारा बन जाए और वो उसमें कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। तो ये देखें ये हमने निकाल लिया है और यहाँ पे नीचे प्लांट इस प्लांटर के अंदर जो है ये हैंगिंग बास्केट जो है इसके अंदर मैंने थोड़ी सी स्पेस क्रिएट की है और इसमें इसी तरह एहतियात के साथ जो है वो इसको मैं यहाँ पे ये इस तरीके से मैं इसे यहाँ पे रख दूँगा और इसके साइडों के ऊपर जो है ना वो फिर हमने ये वाली जो बड़ी जो बाहर वाली इसकी मिट्टी है ऊपर वाली ये मिट्टी मैं इसकी रिमूव इसलिए कर रहा हूँ कि इसके अंदर जड़ें चूँकि जो है ना वो उस तरह से ग्रो नहीं की हुई, तो इसको भी हम इसी कंपोस्ट के अंदर जो है वो मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर जो है वो हम ऐसी तरह रिच कंपोस्ट वाली जो मिट्टी है ना ये वाली जो हमने अभी मिक्स की थी तो इसके अंदर ये हम ये डालेंगे ताकि इसको जो है ना एक इमीडिएट इसको न्यूट्रिशन जो है वो इसको मिलनी शुरू हो जाए। और इस तरह की जो सॉइल होती है ना हैंगिंग बास्केट के अंदर ख़ास तौर पे एक तो वो लाइट वेट होनी चाहिए और दूसरे जो है वो उसे वेल ड्रेन्ड और रिच सॉइल होना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे जैसे कोई और 8-10 दिन गुजरेंगे तो उसके बाद जो है ना वो आप इसकी हेल्थ आपको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इस हैंगिंग बास्केट में इसकी हेल्थ में आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से जो है वो इसने ग्रो किया है और किस तरह ये आगे थ्राइव कर रहा है और आगे फैल रहा है। अभी ये वाला जो मौसम है इसमें ख़ास तौर पे जो है जैसे कि आगे जून जुलाई का मौसम आ रहा है जुलाई और अगस्त का, तो उसमें इसकी जो फैलने की रफ्तार है वो तेज़ी से बढ़ जाती है और ये बड़ा उस मौसम में थ्राइव करता है। तो वैसे भी पूरा साल तकरीबन ये इसी तरह से बढ़ता रहता है। अभी आपको मैं एक इसी के साथ एक वीडियो में ज्वाइन करके आपको मैं वो दिखा भी दूंगा जिसमें इसने ग्राउंड को किस तरीके से कवर किया हुआ। तो ग्राउंड कवर के लिए जहाँ पे आपको चाहिए कोई भी ऐसी जगह कोई भी ऐसा एरिया जो आप समझते हैं कि साए में है और लॉन में जो है वो आप समझते हैं कि इसे खाली नहीं होना चाहिए, तो ये वहाँ के लिए एक बेस्ट सिलेक्शन है। यहाँ पे आपके पास गर्मी ज़्यादा है या कोई आपके पास ऐसे गमले बड़े गमले पड़े हैं या आपने हैंगिंग बास्केट बनानी है तो उन सब के लिए जो है ना ये प्लांट जो है ये बहुत अच्छा प्लांट है, ईजी टू मैनेज है और इसे कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की इसको ज़रूरत पेश नहीं आती। तो ये देखें ये इसको मैंने इस तरीके से जो है ना ये मैंने इसको भर दिया और इस तरह इसको हल्का हल्का हमने टैप कर लिया और अब हम इसे थोड़ा सा पानी दे देंगे। जो हैंगिंग प्लांटर्स होते हैं इनके अंदर पानी की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो अब ये देखें ये पौधा हमारा जो है ये रेडी है और इसकी जो है ना ये मैंने एक इसके लिए मैंने एक हैंगिंग प्लांटर जो है वो पहले से मैंने ये लिया हुआ था और यहाँ से इसको हम एहतियात से इसको मैं अभी सेट कर लूँ। तो सेट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने किस तरीके से जो है ना वो इसको ऊपर की तरफ हमने हैंग करना है। ये चेन्स इसके साथ लगी हुई हैं छोटी छोटी और इन्हीं चेन्स के साथ जो है ना ये आसानी से ये एक हैंगिंग पोजीशन में आ जाएगा और फिर हम इसे इस तरीके से ना इसे हम किसी भी मुनासिब जगह के ऊपर जो है वो हम इसको हैंग कर देंगे। तो ये देखें इसकी जो ये वाली ब्रांचेज़ हैं जो इसके दरमियान में आ रही हैं उनको मैंने यहाँ से निकाल के तो इस तरीके से मैंने इस तरफ से गुजार दी है और जो बाकी ब्रांचेज़ हैं वो इसके दूसरी तरफ से जो है वो इसी तरीके से रहेंगी और एक साइड से जो है ये अपनी हैंगिंग पोजीशन के अंदर आराम से आ गया है। अब इसकी जो दूसरी साइड है जो खाली है तो वहाँ पे हमने कुछ और कटिंग्स हैं वो भी अभी हम लगा देते हैं। तो कुछ दिनों में हम देखेंगे कि वो कटिंग जो है वो भी वहाँ से चलना शुरू हो जाएंगी और वो दूसरी तरफ से जो है वो इसको यहाँ से भर देंगी। तो कटिंग इसकी लगानी बहुत आसान है। जैसे अभी हमने ये कटिंग इसकी बनाई थी तो इस कटिंग को जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ देने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें ये इसका जो है ना ये इसका यहाँ से इसकी रूट जनरेट होगी जो ये वाली जगह है। तो इस जॉइंट के पास से करके हम इसको इस तरीके से काट देते हैं, एक्स्ट्रा जो इसकी लेंथ है वो हम काट देते हैं और ये इसके एक्स्ट्रा जो लीव्स हैं वो भी हम उतार देते हैं ताकि इसे ग्रो करने में आसानी रहे। और यहाँ पे हमने एक स्पेस क्रिएट की इस तरह प्लांट के अंदर और इसका रुख हमने बाहर की तरफ रखना है। रुख बाहर की तरफ रखने से ये होगा कि ये जब बढ़ना शुरू करेगा तो ये फिर उसी पोजीशन में जो अभी मैंने आपको दिखाई है दूसरे उसकी बाकी वाले प्लांट की
तो ये उसी पोजीशन में जो है ना ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये देखें, ये इसके पत्ते जो हैं वो पीछे से पर्पल कलर के होते हैं बैक साइड से, और सामने फ्रंट से जो है ना वो इनकी ये वाली वेरिएशन होती है, ये वाइट और ग्रीन कलर की। तो बड़ी खूबसूरत इसकी जो है ना ये वेरिएशन होती है, और इसकी जो अपेरेंट लुक आती है वो भी बड़ी अच्छी आती है। कहीं पे लटका हुआ हो, कहीं पे हैंगिंग के अंदर जो ये लटका हुआ हो, कहीं पे लॉन में ये लगा हुआ हो ना, तो एक दफ़ा आपको अट्रैक्ट करता है कि आप इसे देखें। तो ये इसकी इस तरह की और कटिंग्स हैं, इसी प्लांट से भी हम ले सकते हैं। इसका जो बड़ा मदर प्लांट है वहाँ से भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ से भी जो कोई एक एक्स्ट्रा लेंथ मुझे नज़र आई, तो ये वाली मैंने काट दी इस तरीके से, और इसी तरह इसके जॉइंट के पास से इसको मैंने यहाँ पे काटा, और ये इसके पत्ते जो हैं उनको मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा जो लीव्स हैं उनको मैंने रिमूव किया, और यहाँ पे जो भी मेरे पास खाली जगह थी उसके अंदर मैंने इसको थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करके 1 से 1.5 इंच इसको ज़मीन की तरफ नीचे मैंने सॉइल के अंदर दबाया, और इसे इस तरह से मैंने बाहर की तरफ इसका झुकाव जो है उसको बाहर की तरफ रखा। तो जब भी आप इसे पॉट के अंदर इसके किसी कटिंग के साथ इसको आप ग्रो करें, तो उसमें जो है ना वो आपने इसका झुकाव जो है वो अपने बाहर की तरफ रखना है। तो अभी ये जो एक्स्ट्रा लेंथ के अंदर इसकी जो शाखें हैं, यहाँ से हम देखें, यहाँ से हम कुछ कटिंग काट सकते हैं। ये मैंने काट ली, जैसे इसके अंदर जो है वो ये एक मेरे पास ये कटिंग एक्स्ट्रा मौजूद है, ये देखें ये मैंने काट दी। तो जितनी ब्रांचेज आप इसकी काटते जाएँ ये इससे प्रॉब्लम नहीं होता, और ये आगे नई ब्रांचेज जो है ना वो निकालना शुरू कर देता है, और वहीं से जो है ना ये ग्रो करना शुरू कर देता है। कटिंग जो है इसकी वो भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, उसमें भी ये बड़ी आसानी से जो है वो इस कटिंग के साथ ग्रो करना शुरू कर देता है। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारा आज का जो एपिसोड है ये भी आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस तरीके से जो मुख्तलिफ जो पौधे हैं उनके बारे में जो डिटेल्स हैं इंडोर के हवाले से और किचन गार्डनिंग के हवाले से, और जो भी हमारे और मल्टीपल जो पौधे हैं जो घरों में आमतौर पे आप उगाना पसंद करते हैं, तो उसके साथ जो है वो मुख्तलिफ जो डिटेल्स होती हैं वो सारी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो ये हमारा जो आज का प्लांट है ये भी रेडी है, वैंडरिंग जू और इंच प्लांट, और इसकी जो भी डिटेल्स हैं सारी वो मैंने आपको बताई हैं। इसकी कटिंग अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा। मौसम थोड़ा सा गर्म है, तो जैसे मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा तो इसकी कटिंग्स जो है ना वो कोरियर की जा सकती हैं, तो मैं आपको बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, और आपको मैं इसकी कटिंग जो है वो आपको भिजवा सकता हूँ, और आप इसे अपने घर में आसानी से इसे ग्रो कर सकते हैं। तो थैंक यू व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपका बहुत शुक्रिया।